हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 80 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या आर्टिकल्स हैं? भारतीय संविधान में दोस्तों 448 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग रोग दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध दोस्तों मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों 1896 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन दोस्तों 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का उच्चतम घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों सड़क नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता दोस्तों वाल्मीकि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव दोस्तों 1951 से 1952 में हुआ था।
आप कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों मुंबई पोर्ट यानी ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर दोस्तों चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को दोस्तों उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? भारत में लोकसभा के दोस्तों 545 सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन चुनाव सिर्फ 543 सीटों पर ही होती है, बाकी 2 सीटों को रिजर्व रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इसकी एरिया भी इसका बहुत बड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों राजस्थान में सबसे पहली बार लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन दोस्तों हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो कि मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह दोस्तों डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन दोस्तों पेड़ों की रक्षा से संबंधित था, जिसमें पेड़ों से लोग चिपक जा रहे थे ताकि पेड़ को काटे ना जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से दोस्तों शनि को मंगल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में दोस्तों 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? मेट्रो रेल दोस्तों कोलकाता में सबसे पहले शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध दोस्तों मछली उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक दोस्तों सीवी होमी भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी होमी भाभा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम क्या है? का नया नाम योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन दोस्तों 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? सौंदर्य का ग्रह दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? भारत में पहली बार दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत में पहली महिला डॉक्टर दोस्तों आनंदीबाई जोशी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेलवे पुल कौन सा था? भारत में सबसे पहला रेलवे पुल दोस्तों थालघाट रेलवे ब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया? कौन सा भारतीय शासक था दोस्तों? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। शेरशाह सूरी एक ऐसे भारतीय शासक थे जिसने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक टिकट
किस वर्ष जारी किया गया था? भारत का सबसे पहला डाक टिकट दोस्तों 1852 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर। अकबर जो था उसने अपने शासनकाल में ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? वायुदूत सेवा शुरू करने वाला पहला ऑप्शन नंबर सी टाटा सन्स थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी सब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया था? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना मंदिर दशावतार मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? मिट्टी के सिक्के जारी करने वाला हर्षवर्धन था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? भारत का पहला पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय था, जिसको मुगलों ने जला दिया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल शुरू की? इसका सही आंसर होगा जितेंद्र नाथ दास। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन किया? भारत में पहली बार दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने कागज के नोटों का प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर जो था उसने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किला का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह हमारा ये 80 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।